अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम बरक़रुबा के ताल्लुक़ से पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं। अक्सर हमने बारिश के मौसम में देखा होगा कि आसमान में बिजली चमकती है, और बाज़ दफ़ा हमने सुना है कि कई दरख्तों पर गिरी, कई इमारत पर गिरी, और इससे कई जानों का नुकसान हुआ, जानवरों पर, इंसानों पर। हम पेपर में भी इस चीज़ को बाज़ दफ़ा या टीवी में देखते हैं। तो ये बरक़रुबा का काम क्या है, हमें इस टॉपिक में समझना है। बरक़रुबा जो होता है, ये बिजली से हमारी इमारत की हिफाजत करता है, और साथ ही साथ अतराफ़ के इलाकों की भी हिफाजत करता है। तो आसमान से गिरने वाली बिजली के नुकसानात से बचने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं, इसे बरक़रुबा कहते हैं। तो बरक़रुबा क्या होता है बच्चों, आप शक्ल में देखेंगे कि इमारत के ऊपर एक कॉपर की जो है, तांबे की एक तार, जाड़ी तार लगी हुई, एक सलाख रहती है असल में ऊपर, और उसका जो कनेक्शन है वो ज़मीन दोस्त किया जाता है, जिसे अर्थिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो बरक़रुबा यानी तांबे की एक लंबी पट्टी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर, इसका एक सिरा होता है। ये सिरा भाले की तरह नोकीला होता है। पट्टी का दूसरा सिरा ज़मीन के अंदर लोहे की मोटी और मज़बूत चादर से जोड़ा जाता है। यहाँ वी करके आप लाल शक्ल में देखेंगे। इसलिए इसके लिए ज़मीन में गड्ढा करके कोयला और नमक डाला जाता है। कोयला और नमक का काम हम आखिर में समझेंगे। इस आमेज़े के दरमियान लोहे की एक चादर रखी जाती है। गड्ढे में पानी डालने की सहूलत होती है। इस तरह बिजली फ़ौरन ही ज़मीन में चली जाती है और हम नुकसान से बच जाते हैं। और जब बारदार बादल इमारत की तरफ आते हैं, तो इमारत में आने वाली बरक़ी बार तांबे की पट्टी के ज़रिए ज़मीन में चले जाता है, जिसकी वजह से इमारत महफूज रहती है। ऊंची इमारतों पर बरक़रुबा नस्ब करने से अतराफ़ के इलाके भी बिजली से महफूज हो जाते हैं, और अचानक होने वाले नुकसान से किस तरह बचा जा सकता है, ये मालूमात आपको सबक कुदरती आफ़ात का हुस्न इंतज़ाम में मिलेगा। तो आइए इसके मुतालिक हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं। रिकॉर्डर पे करें। This is a simple device used to protect tall buildings from the lightning. देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आला बताया गया है, जिसे हम बरक़रुबा कहते हैं। इसमें नोकीली सलाख होती है तांबे की, उसको तांबे की पट्टी से जोड़ा जाता है और उसे ज़मीन दोस्त किया जाता है, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। यहाँ ज़मीन में एक बड़ी प्लेट होती है। अभी यहाँ पे बहुत सारे नोकदार हिस्से बताए गए हैं। अभी एक चीज़ याद रखिए, किसी भी चीज़ पर अगर कई नोकीले हिस्से हो तो वहाँ पर बरक़ी बार ज़्यादा जमा होते हैं, और हमारा मकसद ही वही है बरक़रुबा का, कि ज़्यादा से ज़्यादा आसमान में जो मनफी बरक़ी बार है उसे हम ज़मीन दोस्त कर सके, जिससे नुकसान से बचाया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो सलाख लगी हुई है, तमाम सलाख में नोक है। ये सिरा है कॉपर का। अब देखिए, जब बादल करीब में आते हैं, अभी हम निचले बादल की बात फ़र्ज़ समझ रहे हैं कि जो आसमान में निचले हिस्से के बादल होते हैं, उन पे मनफी बरक़ी बार होता है। जब ये बादल आसमान से गुज़रते हैं, तो इमाले की वजह से, इमाला एक ऐसा अमल है बेटा कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का वाक़या होना, कि जब कोई मनफी चीज़ गुज़र रही है किसी नोकीली चीज़ के करीब से, तो वहाँ पर इस सिरे पर जो बरक़रुबा लगा हुआ है, मज़बूत बरक़ी बार जमा हो गए, और वो मनफी बरक़ी बार को क्या करेंगे, अपने जानिब अट्रैक्ट करेंगे, उसे कशिश करेंगे। ठीक है। जब इन बादलों का यहाँ से गुज़र होगा, तो इन सलाख के ज़रिए, बरक़रुबा के ज़रिए मनफी बरक़ी बार जो ज़मीन दोस्त किए जाते हैं, और ये अपने अतराफ़ में आयन शुदगी का अमल करता है। यानी हवा में जो है मज़बूत और मनफी बरक़ी बार पैदा हो गए, और ये मनफी बरक़ी बार को ज़मीन दोस्त करते जाएगा। देखिए, ये बादल आ रहे, अभी अपने अतराफ़ में हवा को आयन शुदा किया और इससे मनफी बरक़ी बार जज़्ब कर लिया। अभी यहाँ पर जो हवा में सिर्फ मज़बूत बरक़ी बार है, वो बादल के मनफी बार जज़्ब कर लेते हैं और हवा से दोबारा
बरकरूबा में आएंगे और उससे ज़मीन दोज़ हो जाएंगे। तो ये जो निगेटिव मनफी बरकी बार है ये मौसिल के ज़रिए ज़मीन में चले जाते हैं, जिससे नुकसान से हम बच जाते हैं। तो आगे मज़ीद सवाल दिया है, आइए गौर करें कि बरकरूबा का ऊपरी हिस्सा नोकदार क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोकीली जगह पर ज़्यादा बरकी बार जमा होते हैं या पैदा होते हैं, इसलिए बरकरूबा का जो हिस्सा है ऊपरी से नोकीला रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बादल के जो मनफी बरकी बार है उसे जज्ब करके ज़मीन दोज़ किया जा सके और हम उसके नुकसान से फ़ौरन महफूज हो जाए। और दूसरा सवाल है, ज़मीन के घड़े में नमक और कोयला क्यों डाला जाता है। तो ज़मीन के घड़े में नमक डालने का मकसद ये है कि वहाँ पर नमी कायम रहे। अब नई नमी कायम रहेगी तो जो हम लोहे की चादर उस ज़मीन में हमने लगाए हुए हैं, जिसे हमने तांबे की तार से जोड़ा गया है, तो ये पानी से कांटेक्ट में रहने की वजह से बरकी रहो फ़ौरन ज़मीन दोज़ हो जाती है, यानी ज़मीन से उसका ताल्लुक़ कता नहीं होता, हमेशा बना हुआ रहता है। और कोयले का काम क्या है कि वो नमी को रोके रखता है ना। इसके लिए क्या है, नमक से वहाँ पे नमी रहेगी और कोयला उस नमी को बरकरार रखेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। इसके सवालात हम आपको भेज रहे हैं, आप इसे अपने तरीके से हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसकी नोट्स भी आपको दी जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।